हाय दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं सुंदर और थियोडोर की कहानी। ये सुंदर है, ये सांप है, और जो थियोडोर है वो ये मेंढक है। बहुत समय पहले किसी कुएं में मेंढकों का राजा थियोडोर रहता था। वह अपने संबंधियों से बहुत दुखी था क्योंकि वे लगातार तंग करते थे। उसने उन सबके जीवन को समाप्त कर देना चाहा। यानी कि जो ये मेंढक है थियोडोर, वो एक कुएं में रहता था, जो मेंढकों का ये राजा था। तो ये जो और इसके संबंधी है ना, ये इसको बहुत तंग करते थे, इसलिए ये इनको पसंद नहीं करता था, इनसे दुखी था। तो उसने उन सबके जीवन को समाप्त करने की सोची। थियोडोर ने अपने संबंधियों को खत्म करने के लिए सुंदर नामक सांप की सहायता लेने का निर्णय किया। इसलिए वह उस बिल के पास गया जिसमें सुंदर रहता था और बोला, सर, मैं मेंढकों का राजा थियोडोर हूँ और पास के कुएं में रहता हूँ। मेरे संबंधी मुझे परेशान करते हैं, अतः मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? सुंदर इसके लिए सहमत हो गया। सांप और मेंढक राज रस्सी से बंधी बाल्टी के सहारे कुएं में चले गए। कुछ दिनों में ही सुंदर ने थियोडोर के सभी संबंधियों को मार डाला। यानी कि ये जो मेंढक है थियोडोर, मेंढकों का राजा, उसने उनको मारने का चाहा। तो ये सांप है सुंदर, इसके पास गया और इससे बोला कि मैं मेरे संबंधियों से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इसलिए आप उनको मार डालिए, मेरे को छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं उनसे। तो सुंदर ने इसमें सहमत हो गया और जो ये दोनों हैं, जो कुएं में जो रस्सी लटक रही थी उसके सहारे कुएं में अंदर चले गए और थोड़े दिनों में ही सुंदर ने सब संबंधियों को मार डाला। मैंने तुम्हारे सभी दुश्मनों को मार डाला है, अब मुझे भूख लगी है, सुंदर ने कहा। यानी कि ये जो सुंदर है सांप, उसने थियोडोर से कहा कि मैंने तो तुम्हारे सब संबंधियों को मार डाला है, लेकिन मेरे को तो अभी भूख लगी है, मैं कुछ और मेंढकों को खाना चाहता हूँ। मेरे रिश्तेदारों को मार डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थियोडोर ने कहा। अब कृपा करके आप यहाँ से बिल में चले जाइए। यानी कि ये जो सांप है उसने इससे कहा कि मेरे को तब भूख लगी है। तो जो थियोडोर है उसने कहा कि भाई अब तुम चले जाइए, मेरे रिश्तेदारों को आपने मारा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। सुंदर ने कहा, किसी ने उस बिल पर कब्जा कर लिया है जो मेरा घर था। यानी कि जो पहले मेरा घर था उस पर तो किसी ने दूसरे ने कब्जा कर लिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं यहीं रहूँगा। उसने कहा कि मैं तब यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम मुझे खाने के लिए और मेंढक दो, चाहे वे तुम्हारे घर के सदस्य क्यों न हो। अब तो मुझे मेंढक चाहिए खाने के लिए, और मेंढक दो मुझे, चाहे आपके घर के सदस्य क्यों न हो। थियोडोर बहुत भयभीत हुआ, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। थियोडोर की पत्नी और बच्चे समेत सुंदर सभी मेंढकों को खा गया। यानी कि इसकी पत्नी, बच्चे और सभी मेंढकों को ये खा गया। अंत में सिर्फ थियोडोर बचा रह गया। यानी कि थियोडोर के अलावा जो सुंदर नामक सांप था वो सभी मेंढकों को खा गया, उसमें उसके बच्चे और बीवी सब खा गया।
थियोडोर जानता था कि यदि वह तुरंत वहां से भागने गया तो यह सांप उसे मार डालेगा। इसलिए उसने सुंदर से कहा, अब इस कुएं में और मेंढक नहीं बचे हैं, इसलिए मैं बाहर जाकर और मेंढकों को कुएं में आकर रहने को मनाऊंगा, तब तुम उन्हें खा सकते हो। सुंदर इस पर सहमत हो गया। थियोडोर ने तुरंत कुएं से बाहर छलांग लगाई और भाग गया। वह वापस कभी नहीं आया। यानी कि जो ये थियोडोर है वो तो ये बात समझ चुका था कि अब ये सांप किसी को यहाँ छोड़ने वाला नहीं है। तो उसने उससे कहा कि अब सुंदर से कहा कि अब इस कुएं में और कोई मेंढक नहीं बचे, तो मैं और दूसरी जगह जाता हूँ और मेंढकों को यहाँ आने के लिए मनाऊंगा, यहाँ रहने के लिए, तब तुम उनको खा लेना। तो सुंदर है जो सांप है वो सहमत हो गया। तो वो वहाँ से थियोडोर वहाँ से चला गया और वापस वह कभी इस कुएं में नहीं आया। उसको तो जान बचानी थी, इसलिए वो जान बचा के भाग गया। इसलिए बोलते हैं सांप के बारे में कि भाई जब सांप को दूध पिलाओगे तो वो तो खाएगा ही, सांप किसी का नहीं होने वाला। इसलिए सांप से तो दूर ही रहना चाहिए। थियोडोर ने जैसा कर्म किया, दूसरों को मरवाया, तो उसने उसके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोबारा मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ में। ओके, बाय।